चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड ओपन। ये मेरा नोटपैड है, नोटपैड को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो, हम यहाँ पढ़ाने वाले क्या हैं, टाइप स्क्रिप्ट। क्या है? टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है? .ts एंड दूसरा है जावास्क्रिप्ट। नहीं दिख रहा है क्या? इसका क्या है? .js, ठीक है। यदि हम देखो .ts लिखते हैं तो इसका मीन क्या होता है? टाइप स्क्रिप्ट। एंड js लिखते हैं क्या होता है? जावास्क्रिप्ट। देखो ये दोनों हमारे क्या हैं? एक ऑटोमेशन टूल है। इसमें क्या है? हाँ, एक टूल है। अब इस टूल के माध्यम से हम पूरा ऑटोमेट करते हैं। इट मीन द ऑटोमेशन का कोड पूरा रन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो दो की क्यों ज़रूरत है, जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। हम विंडो आर करते हैं, MS पेंट ओपन करते हैं, ठीक है। देखो ये जो पहले सबसे पहले हमारा क्या आया था, सबसे पहले हमारा क्या लॉन्च हुआ था? क्या बना था? क्या? .js। इट मीन द जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद क्या आया? ये तो मिस्टेक हुआ। .ts। देखिए ये हमारे अंतर हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्या आया? JS इट मीन्स जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हमारा JS आया था, जावास्क्रिप्ट चल रहा था। जावास्क्रिप्ट से सारी चीज़ें हमारी सब कुछ काम प्रॉपर कर रहा था, बट कुछ उसमें प्रॉब्लम या कुछ एडवांटेज हुए हैं, जिसको जावा प्लस और कुछ नई फीचर ऐड करके हमें क्या बनाई गई? जावा टाइप स्क्रिप्ट, इट मीन द TS। इसलिए ये देखो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या है? जावा स्क्रिप्ट भी है। अगर ये पढ़ते हो तो ये भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर ये पढ़ते हो तो ये नहीं पढ़ रहे हो। मेरी बात समझ में आई? हाँ, जैसे अगर TS की बात करते हैं तो TS के अंदर हमारा क्या है? JS भी है
और TS भी है। JS का मतलब जावास्क्रिप्ट एंड TS का मतलब टाइपस्क्रिप्ट। अब ये देखो, अब इसकी कोड, इसको हम यूज करने के लिए हमारे पास एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। वो इन्वायरमेंट होता क्या है? नोड। ठीक है, नोड डॉट JS, डॉट JS मैंने जावास्क्रिप्ट चलेगा इसी पे ही। अब हम इसको कहाँ से यूज करते हैं? हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं नोड JS डाउनलोड, इसे क्लिक करते हैं और फर्स्ट लिंक है इसे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप देखो, यदि हमारा विंडोज़ बेस है तो हम विंडो यूज करते हैं, ये वाली ऑप्शन। मैक है तो मैक यूज करेंगे, लिनक्स है तो लिनक्स यूज करते हैं। लेकिन देखो, मैक माने एप्पल वाला लैपटॉप तो कोई लिया नहीं है, यहाँ सभी लोग विंडोज़ लिए हैं, विंडो ले लेते हैं। ठीक है, अब विंडो में यहाँ पे विंडो की साइजिंग है, तो विंडो में कौन सा बीट है? 64 बीट है या माने 86 बीट। इसको चेक करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं? सबको पहले मिनिमाइज करते हैं। ये दिस PC है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ देखो कहीं इसमें दिखा होगा, ठीक है। और यहीं से हमको पता चलता है कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इसकी स्टोरेज कितनी है? 238 GB, इट मीन 256। देखो, कुछ चीज़ें होती है उसमें ट्रैक एंड सेक्टर बनते हैं, ट्रैक एंड सेक्टर जनरेट होता है, उसमें कुछ मेमोरी हमारी लॉस होती है। जैसे आपकी मोबाइल 64 GB की होगी इंटरनल, बट देखो कि 64 पूरा नहीं मिलता है, 56 के आसपास मिलता है। बाकी उसमें कुछ सिस्टम इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके देखो, इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड कितने लगे हैं? 128 MB, MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट। ग्राफिक्स कार्ड से ये हमारे लोडिंग के लिए होता है। जैसे गेमिंग वाले जो होते हैं, यदि ग्राफिक्स कार्ड लो है तो नहीं चला पाते हैं। ग्राफिक्स माने पिक्चर क्वालिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। ये है, इसका क्या है? ये रैम, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कितने GB की लगी है? इसमें 8 GB की है। GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट। अब ये हमारा लैपटॉप प्रोसेसर कौन सा है जो हम बोलते हैं? यह है 11 जनरेशन, ठीक है। 11 जनरेशन वो भी किसका है? i3 का, ठीक। i3 है, जो कि कहा गया था i5 लेना है, बट ये i3 लिए हैं। और ये कौन सा जनरेशन है? 11 जनरेशन है। इसकी स्पीड कितनी है? 3.00 GHz, ठीक है। और यहाँ पे देखो सारी चीज़ें, यहाँ पर भी वो चीज़ बताता रहता है। अब ये हमारा विंडोज़ का वर्जन कौन सा है, ये चीज़ें हैं, ठीक। इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। यहाँ से हम चेक करते हैं तो हमारा सिस्टम कौन सा है? 64 बिट्स, 64 बिट। अब यहाँ पे हम जब भी डाउनलोड करने जाएंगे तो हम कौन सा वर्जन का डाउनलोड करते हैं? 64। बट अगर 86 रहता है देन आफ्टर हम यूज़ करते हैं और 86 बिट। बट इस समय हमारा कौन सा विंडो है? 64, इसलिए 64। और हम डाउनलोड करते हैं विंडोज़ इंस्टॉलर MSI, इस फाइल को डाउनलोड करते हैं, माने स्टैंडर्ड बाइनरी जिप नंबर। ये क्या है? जिप में होगा। जिप में क्या होता है? जिप में ये इंस्टॉल नहीं करना होता है, बट हमें इंस्टॉलेशन फाइल से आसानी होती है, हमें कोई सेटिंग वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है। कंफर्म। तो देखो, अब इसमें हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये डाउनलोड हो जाती है। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट, ठीक है। तो ये देखो ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोड, क्योंकि देखो इसका मतलब ये बता रहा है ना ब्रैकेट में
यहाँ जाएंगे। अब इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे देखो ये फोल्डर है, इस फोल्डर पे से क्लिक करोगे ये फोल्डर हमको दिखा देगा कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर। अब इसमें राइट क्लिक करते हैं और यहाँ इंस्टॉल ऑप्शन है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखो लोड ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट। ये देखिए इसमें पहले से इंस्टॉल है, इसमें पहले से इंस्टॉल है, इसलिए देखो क्या लिख कर आ रहा है, चेंज करना चाहते हो, रिपेयर करना चाहते हो कि इसको रिमूव, इट मीन हटाना चाहते हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस खाली हम नॉर्मल चेंज करना चाहते हैं, चेंज करते हैं। देखो यहाँ इस ऑटोमेटिक पे क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको हमने यस कर दिया, ये हमारा पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया। ये हमारा कुछ ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है। ये अभी तक आपको जो हमारा JS एंड TS का जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल किया जा रहा है। जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता है तब तक हम इसे चला नहीं सकते हैं। अब ये जब तक चल रहा है तब तक हम इसे वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं। चलिए देखिए हमारा विंडो ये इंस्टॉल हो गया, फिर इसको क्या करते हैं, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम सिंपल सा ओपन करते हैं, CMD विंडो R करते हैं। विंडो बटन पता है क्या होता है? अगर विंडो बटन नहीं पता है तो हम यहाँ जाते हैं OSK इट मीन द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इस बटन को हम विंडो बटन बोलते हैं। हाँ जी देखो ये मेरा कीबोर्ड है, ठीक है। अब कीबोर्ड में देखो ये कंट्रोल है, CTRL को हम क्या पढ़ते हैं, कंट्रोल। इसको क्या पढ़ते हैं, विंडो। इसको क्या पढ़ते हैं, अल्टर। अल्टर लिखा है ना, अल्टर। इसको स्कैप, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ठीक है। ये हमारे एरो है, ये इंटर। इन सभी का यूज़ तो जानते हैं ना। हाँ ये देखिए एक यहाँ बटन है कॉर्नर पे FN, इसे हम फंक्शन की बोलते हैं, क्योंकि लैपटॉप में देखेंगे एक बटन पे 3-3 अक्षर छपे हुए हैं। जैसे सिंपल सा यहीं पे देखिए यहाँ 2 है, @ है। जैसे हमने इसको नोटपैड ओपन किया, सपोज नोटपैड, ये नोटपैड ओपन करने के बाद यदि हम देखो ऐसे टाइप करेंगे तो हमारा क्या टाइप हो रहा है, 1 2 3। बट हमें ये ऊपर का चाहिए तो हमने ये शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, देन आफ्टर यूज, ठीक है। बस इसे जाके इसे प्रेस कर दो, देखो ये भी शिफ्ट काम कर रहा है, ये भी शिफ्ट काम कर रहा है। क्योंकि ये 2 शिफ्ट इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारा हैंड है ना, अगर हमें इधर काम कराने हैं इस साइड तो हम इस वाला शिफ्ट को यूज करते हैं, क्योंकि इधर वाला मेरा हैंड फ्री होता है, इसलिए हम शिफ्ट प्रेस कर लिए। इधर वाले के यूज करना है, इधर वाले प्रेस कर लेते हैं, या जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है देन आफ्टर यूज करते हैं। क्लियर। अब ये कन्फर्म हो ना। लेकिन यदि हम FN बटन यूज करते हैं तो इसी पे तीसरा बटन आ जाता है, F1 F2 F3, इस फंक्शन की है, ठीक है। यह है FN, ये आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पे पड़ा हुआ है। इतना क्लियर हो ना। यदि विंडो कहा जाए तो विंडो +R या जो भी यूज किया जाए, इतना चीज़ें हो। किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था ना। अब क्या करना था, विंडो R करते हैं और टाइप करते हैं
CMD का फुल फॉर्म कमांड, ऐसे में एंटर कर दिए बाय। ठीक है, कमांड करने के बाद अब यहाँ पे देखो, पहले अब हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नोड स्पेस हाइफन, देखो ये हाइफन बीचों बीच बिटवीन द माइनस का काम करता है, और शिफ्ट दबा के यूज करते हैं तो अंडरस्कोर नहीं करना है, हाइफन करना है, हाइफन वी। ये हमें वर्जन बताता है। या हमें दूसरा चेक करने के लिए वर्जन क्या है, नोड हाइफन हाइफन वर्जन, नहीं भाई एक बार स्पेस है। इतना चीज़ें क्लियर हुई। इतना चीज़ें करने के बाद अब देखो हमारा कोड कंपाइल होता है। क्या होता है, क्योंकि जब हम मैटर लिखते हैं तो उस मैटर को हम कंपाइल करने के लिए हमारे पास कुछ कोड होते हैं, तो वो भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। जब ये दोनों देखो, ये मेरा वर्जन अगर बताने लगेगा, इधर देखो वर्जन बता रहा है ना, इधर भी है इधर भी है। अब हम यहाँ पे कोड कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, npm, क्या लिखेंगे, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस हाइफन जी स्पेस। अब हमको क्या चीज़ कंपाइल करना है, टाइप स्क्रिप्ट, ऐसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ समय देखो चल रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, बाकी इधर हम ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे देखो हमारी एक फाइल ऐड हो गई कि नहीं, ऐड हो गया ना। अब हम चेक करेंगे मेरा प्रॉपर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो हम npm स्पेस हाइफन वी, ये भी वर्जन बता दिया, ठीक है। और क्या है, tsx स्पेस हाइफन वी, tx स्पेस सी हाइफन वी, ठीक है। देखो ts से क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट, सी का मतलब कंपाइल। तो देखो ये मेरा टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल हो गया है। अब हम कोड को रन करा सकते हैं। क्या देखो इतनी चीज़ें करना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमको एक साइकिल चलानी है, ठीक है। अब हम साइकिल खरीदे ही ना, तो हम साइकिल चला सकते हैं। या तो हम मन में सोचे अब मैं साइकिल पे बैठ गया, फिर अब साइकिल को पाउडर मार रहे हैं और गिर भी गए, उड़ भी गए, चला रहे हैं, अच्छे में चले, तो ये तो हवा में हुआ ना। पहले तो भैया उसको खरीदनी पड़ती है। हाँ, अभी हम अपने सिस्टम में सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम सेटअप नहीं करते हैं तो ये मेरा चलता नहीं है। ये npm हमारा बता रहा है कि जो हमारा npm है उसके ब्राउज़र है या नहीं है, उसके भी वर्जन। आप देखो इसको बंद करने के लिए exit एग्जिट करते हैं, क्लोज। इतना चीज़ करने में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो एनीवन, नो। चलिए अब हम चलते हैं कोड करना। अब हम इसको कोड कैसे करते हैं, इन द प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको कल ही बता चुके थे। सत्यम, देखो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फोल्डर। अब फोल्डर कैसे बनती है, जैसे हमें डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद यहाँ एक फोल्डर ऑप्शन है, इस पर से क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ हम जिस फोल्डर का नाम देना है हम नाम भरते हैं। सपोज करो हम कोई नाम भर दिए बट गलती हो गई, भाई क्या मिस्टेक हुआ, हमें इसको फिर से नाम को चेंज करना है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, रीनेम। इसी पे राइट क्लिक करते हैं,
राइट क्लिक करने के बाद यहाँ जाते हैं, एक ऑप्शन होता है रीनेम, इसे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो भी नाम देना है टाइप स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखो ये फोल्डर यहाँ आ गया। अब इस फोल्डर में कुछ है नहीं है, ब्लैंक है ना। अब हम एक नोटपैड ओपन करते हैं। देखो सारी प्रोग्रामिंग हमें कहाँ करनी पड़ती है, नोटपैड पर ही प्रोग्रामिंग होती है। तो हम विंडो आर ओपन किए, NOTEPAD नोटपैड्स, नो हमने देखो अभी नोटपैड ओपन कर लिया। अब नोटपैड में हम लिखते हैं लेट नेम इक्वल दिस इज फर्स्ट इतना हुआ। अब हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस एंड ऑफ स्टेटमेंट एंड यहाँ पे लिख देंगे जो यहाँ लिखे हैं ये नेम, इसी को कॉपी करेंगे Ctrl+C और यहाँ लाके हम क्या कर दिए पेस्ट। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको देखो, इसको हम सेव करेंगे। सेव ऑप्शन नहीं मांगा, देखो ये सेव ऑप्शन नहीं मांगा। हाँ देखिए यहाँ पे हमने किया, देखिए इसको मैंने सेव कर रहा हूँ, सेव फिलहाल नहीं होता, हम सेव एज कर लेते हैं। सेव एज किया, ये हमें एक पॉपअप ओपन हुआ। ठीक है, अब इस पॉपअप ओपन होगा तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाएंगे, हमारा एक फोल्डर हमने ये बना था टाइप स्क्रिप्ट, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ हम कोई भी नाम देते हैं, फर्स्ट प्रो, चलो फर्स्ट देते हैं, या फर्स्ट प्रोग्राम डॉट। देखो हमको फाइल को पहले जो नाम देना है वो नाम देते हैं, बीच में स्पेस नहीं देना है। ठीक है, फिर हाँ फाइल नेम, फिर क्या करते हैं डॉट, और हमें इसमें करना है TS का मतलब टाइप स्क्रिप्ट। फिर इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे टाइप स्क्रिप्ट, यहाँ एक फाइल बन गई, बन गया कि नहीं, अभी तक बन गया। अभी तक बनने के बाद अल्टर डी करते हैं, ये अल्टी था ना, अल्टर डी करेंगे, ये ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ ओपन करते हैं CMD को ऐसे ओपन कर दिया मैंने। इतना करने में किसी कोई प्रॉब्लम? चल, अब ये CMD के बाद अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए हमारा फाइल नेम क्या है, हाँ देखिए TS, पहले क्या लिखेंगे TS, इट मीन दैट स्क्रिप्ट। अब इसको क्या करना है, मुझे कंपाइल करना है, TSC स्पेस नेम ऑफ फाइल फर्स्ट प्रोग्राम डॉट TS, यही था ना, इतना चीज़ समझ आएगी नहीं। अब देखो मैं इसे इंटर करेंगे, इंटर करने का बहुत सारा एरर आ गया। इसमें देखिए कुछ वेरिएबल साथ सेट नहीं है, बट फिर भी मेरा बना दिया है। एक बार इसे फिर से हम चेक करते हैं इसकी वेरिएबल।
देखो वेरिएबल कैसे चेक करना है, अब यहाँ जाते हैं, कंप्यूटर जाएंगे, ये है पास सेटिंग। यहाँ जाने के बाद प्रोग्राम फाइल में Node.js, नोड मॉड्यूल, npm, nbin। यहाँ तक जाने के बाद आप देखो इसको मुझे पूरा सिलेक्ट करना है, इसके लिए मैंने क्या बताया, अल्टर डी। नहीं, यहाँ इस पूरे फाइल पे जाने के लिए यहाँ। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लिया मैंने, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको हमने क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिर इसे क्या करते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग, फिर ये इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ जाएंगे, यहाँ हम चेक करेंगे पहले npm या नोड नाम से कोई फाइल बनी है, नहीं बना है, ठीक है। एक हम यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल बनाएंगे, सबसे पहले न्यू, देन आफ्टर यहाँ लिखेंगे क्या, NODE कैपिटल लेटर में, नोड अंडरस्कोर होम, और फिर इसी को पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट कितना करेंगे, यहाँ तक, नोड तक, ठीक है। फिर इसके अंदर एक पाथ है, ये पाथ ओपन करेंगे। देखिए ये वैसे यहाँ तक देखिए है, ये नोड वाला है, देखिए फाइल है ना, अभी मैंने वहाँ तक फिर किया ना, यहाँ तक देखिए बाई डिफ़ॉल्ट आया है। बट अभी हम न्यू कर लेते हैं और ये पूरे पाथ को पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक। ये मेरा वेरिएबल सेट हुआ है। फिर से हमारा प्रोग्राम फाइल अल्टर डी cmd एंड लिखते हैं क्या, tsc फर्स्ट प्रोग्राम डॉट ts। चल देखते हैं, देखिए ये मेरा टाइप स्क्रिप्ट है, ये मेरी फाइल को थोड़ी डिलीट कर दें। देखो हमारे पास एक फाइल है यहाँ पे, किसका है, टाइप स्क्रिप्ट, सॉरी मैंने फर्स्ट प्रोग्राम का, इसको हमने ओपन किया, अल्टर डी करते हैं, cmd ओपन करते हैं, ठीक है। ये मेरी cmd कमांड है। यहाँ पे जाएंगे tsc स्पेस नेम ऑफ फाइल नेम, फर्स्ट प्रोग्राम। देखो ये स्पेलिंग ना, स्पेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, .ts। देखो ये मेरा आ गया, यहाँ पे देखो एक फाइल आ गई। अब ये मेरी फाइल किस में है, देखो टाइप क्या है इसका, जावास्क्रिप्ट फाइल, क्या है, जावास्क्रिप्ट फाइल है। देखो हमने डिटेल कर दिया, डिटेल में देखो सारी चीज़ें हमें दिखती है यहाँ। देखो ये जो हमारी प्रोग्राम थी ये किसमें था, टीएस फाइल है, किसमें है, टीएस में है। और ये वाली जो फाइल है वो किसमें है, जावास्क्रिप्ट फाइल में है, .js फाइल में है। क्लियर। ये कब बना है, ये देखो मैंने 13:32 पे हुआ है, यहाँ पर भी देखो 13:32 हो रहा होगा या नीचे, हो गया ना, जितना टाइम है उतना टाइम पे। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, अब इसे हमें रन कराना है ना,
इसमें हमें रन कराना है ना, तो हम लिखेंगे नोड स्पेस फिर नेम ऑफ फाइल फर्स्ट प्रोग्राम डॉट, अभी हमारी किस में है, JS फाइल है, एंटर कर देते हैं। तो देखो इसके अंदर यही प्रोग्राम फाइल लिखी गई थी ना मैटर, क्यों इसके अंदर यही लिखा गया था, कुछ और लिखा गया था? मेरे नोटपैड फाइल में आई, ये देखिए हमारी फाइल थी ना। हम देखो इसका मतलब पहले समझ लो सब लोग प्रॉपर है क्या चीज। देखो लेट हमारा एक टाइप है, ठीक है, ये हमें 3 टाइप से रख सकते हैं, लेट वैर एंड कॉन्स्ट, 3 में रख सकते हैं। वैर बताएंगे ठीक है, चाहे इसमें रख लो, इसको देखो इसको भी रख के हम रन करा दें। ये मेरी कमांड है, जाओगे देखो मेरा कंपाइल हो गया ना। अब इसे हम रन कराना चाहो, देखो नोट फर्स्ट प्रोग्राम, देखो वही आ गया। अगर ये लगता है सेम मैसेज आ रहा है तो यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। चेंजिंग में हम क्या कर ले, मान लो इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, डबल ये हम कर लेते हैं। अब इसे जो हर बार इसे सेव करना जरूरी है, कंट्रोल एस, फिर अल्टर टाइप करते हैं, फिर यहाँ पे इसे कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल करने के लिए हमारे पास क्या कौन सा कमांड है, माने TS माने टाइप स्क्रिप्ट, सी माने कंपाइल करना। अब ये नेम ऑफ फाइल जिस नाम से हम सेव किए रहेंगे, बड़ा सा नाम देंगे तो बड़ा सा लिखना पड़ेगा, छोटा देंगे तो छोटा नाम देना पड़ेगा। फिर इसे हम देखिए कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसे रन कराना चाहो, नोट फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है आ गया ना, वही स्पेलिंग आई नहीं, इट मीन हमारा मैटर आया है। अब देखो अगर इसमें हम इसको वायर भी कर दें तो भी होता है, या ये सभी वेरिएबल के टाइप हैं, किस किस टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम, ठीक है, ये वेरिएबल है। और ये मैसेज पूरा पास है, मैसेज चाहे जो भी लिख लो, लेकिन ये डबल कोड के अंदर है, दिखाई दे रहे हैं। और ये लास्ट में क्या है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। अभी देखो ये कंसोल डॉट लॉग इसको लिखेंगे, और जो हम वेरिएबल नेम दिए हैं सेम एज इट हम यहाँ पास कर देंगे। अभी यहाँ अगर हम कुछ एक अक्षर हम चेंज कर दूँ, देखो मैंने कंट्रोल एस किया, अब इसे हम कंपाइल करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखो कंपाइल नहीं होगा, एरर दे दिया, ठीक है। और एरर कहाँ है, दिख पर है कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे है, क्लियर। तो हमें इसे प्रॉपर जैसा लिखा वैसा लिखना पड़ेगा, नहीं समझ में आई। अगर हम सीधा डायरेक्ट यहाँ ऐसे ही मैसेज लिखना चाहें, अगर इसी में ही मैसेज लिख दें वैसे,
डबल कोड में। हेलो, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्वेश्चन मार्क दे दिए। इस फाइल को देखो हर बार सेव करना पड़ेगा। कैसे हमें पता कि सेव है या नहीं? तो हम देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो छोटा सा गोला टाइप का बना है कि नहीं? ये दिख रहा है गोला, जैसे माउस से क्रॉस बन जा रहा है ना, गोला है ना। अभी देखो कंट्रोल एस किया, या फाइल मेनू में गया मैंने, यहाँ जाके सेव कर दिया ऐसे। देखो गोला गायब हो गया ना, इट मीन द फाइल सेव हो गई है। अब हम फिर जाएंगे इस पर। अब ये फाइल कहाँ से आती है? ये फाइल देखो सीधा डायरेक्ट कहाँ से आ रही है? जहाँ ये फाइल हम स्टोर कराए हैं, ये यहीं पे कहते हैं अल्टर टी, टी ऊपर सेलेक्ट हो जाता है नहीं, यहाँ लिखते हैं CMD, ओपन हो गया। अब यहाँ लिखें TSC स्पेस नेम ऑफ फाइल, फाइल हमारा किस नाम से था? फर्स्ट प्रोग्राम डॉट TS, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट के नाम से ना। देखो ये कंपाइल हो गया ना। अगर इसे चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। देखो चेक हो गया, देखो ये 32 पे हो रहा है। कंपाइल कहाँ होगा? रिफ्रेश रिफ्रेश, ये इसका डेट नहीं बदल रहा है भाई, डेट तो बदलना चाहिए। इस टाइम इस समय 41 हो रहा है ना, इतना होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं फिर भी रन होता है कि नहीं। नोड स्पेस फर्स्ट प्रोग्राम डॉट JS, TS नहीं होगा क्योंकि JS फाइल रन कराएगा। देखिए लिख कर आ गया कि नहीं नीचे? चाहो तो एक वेरिएबल में होल्ड करा के प्रिंट आउट करा सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्लियर? जैसे देखिए हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग किया ना, ये प्रिंट आउट के लिए है, इट मीन हमें बाहर दिखाई देने के लिए। तो हमने देखो सीधा डायरेक्ट इसको हमने यूज कर लिया यहाँ, और इसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल में होल्ड कराया, इट मीन द नेम वेरिएबल में होल्ड कराने के बाद ये var टाइप का वेरिएबल था, और इस वेरिएबल नेम को हम यहाँ पास कर दिए। ठीक है, जैसे सिंपल था, एक कार्ड पर हमने अपना नाम गाँव लिख दिया, लिखने के बाद कार्ड के ऊपर रख दिया। अब वो कार्ड जिसको देंगे तो मेरा नाम गाँव पता मिल जाएगा कि नहीं? तो सेम काम वही किया मैंने, इस पर ही किया, और एक यही मेरा एक कार्ड है। ठीक है, अभी समझ लीजिए ऐसे ही है। और एक कार्ड का जो हमने डिटेल दिया, ये कार्ड टाइप का है। अब इस कार्ड को हम जिसको देंगे उसके पास ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी ना। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए इसके पास पहुंच गई, फर्स्ट वाला। और ये सीधा डायरेक्ट मैंने उसको बोल रहा हूँ भैया ये है दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन आपकी चली। क्लियर? तो पहले आप लोग इतना देख लीजिएगा, क्या क्या देखना है। पहले इसके इन्वायरमेंट को सेटअप करना है प्रॉपर। सेटअप करने के बाद इसको मैसेज को पूरा लिखना है, लिखने के बाद ऐसे प्रिंट आउट करने हैं। देखो ऐसे आ जाएगा तो फिर आगे की कहानी चलेगी। ठीक, तब इसके बारे में डिटेल अभी समझाना शुरू करेंगे। भाई बिना सेव किए कैसे पता चलेगा उस पर? गूगल पे कंसोल
जैसे कहाँ पे? जैसे